हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, बात कर्क राशि की, अर्थात कर्क राशि वालों के लिए जो अक्टूबर के 30 तारीख को राहु और केतु का जो परिवर्तन हो रहा है, राशि परिवर्तन हो रहा है, यानी कि राहु महाराज जो है ये मेष राशि से निकलकर मीन राशि में आने वाले हैं और केतु महाराज जो हैं वो तुला से निकल करके ये कन्या राशि में आने वाले हैं। और जो ये राशि परिवर्तन है राहु और केतु का, इसका इफेक्ट आपके ऊपर कैसा रहने वाला है, इसी विषय पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। 18 साल बाद राहु का मीन राशि में राहु आ रहे हैं 18 साल बाद, और 18 महीने के लिए ये रहेंगे यहाँ राहु और केतु कन्या राशि में। मुश्किलों का समय इस दौरान अगर ये देखा जाए, आपका मुश्किलों का जो समय है लगभग जो 1.5 साल से चला आ रहा था गुरु चांडाल योग की वजह से, ये लगभग खत्म हो रहा है। अब भाग्य का द्वार खुल रहा है, सफलता आपके दरवाजे पर है, समृद्धि और वैभव आपके इंतजार में है। इतना मैं इसका कैलकुलेशन करने के बाद बोलूँगा, जो कि मैं सबसे पहले बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा, उसी तरीके से मैं बोलूँगा डूबते को राहु का सहारा, कर्क राशि वालों को राहु का सहारा, क्योंकि कर्क राशि वाले ऑलरेडी शनि के ढैया की वजह से परेशान हैं। अगर आपकी लग्न कुंडली में डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आपकी कुंडली होगी, उस कुंडली में चंद्रमा अगर खराब है और शनि महाराज अगर खराब हैं, तो निश्चित रूप से आप आर्थिक समस्या से झेल रहे होंगे, परेशान होंगे। यहाँ तक कि लोन देने, EMI देने तक के पैसे नहीं होंगे। दिक्कतों का सामना आप कर रहे हैं। मेंटली स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। बिजनेस करते हैं, चल नहीं रहा है, नौकरी में सफलता मिल नहीं रही है, बल्कि बिजनेस के दौरान जो फंसे हुए पैसे हैं वो भी वापस नहीं आ रहे होंगे, इसलिए रातों की नींद उड़ी होगी। लेकिन जैसे मैंने कहा, डूबते को राहु का सहारा, कर्क राशि वालों को राहु का सहारा बन रहा है। 30 अक्टूबर को जो चेंज हो रहा है वो आपके लिए शानदार है। बस एक बात कहूँगा, क्योंकि राहु महाराज, राहु जो है ना वो एक मायावी ग्रह है, भ्रम में डालने वाला ग्रह है, छली ग्रह है, तो ये मायाजाल रचता है। बस इतना ध्यान रखिएगा, आप कर्क राशि वाले हैं और आपके राशि का स्वामी चंद्रमा होता है, और चंद्रमा जो है वो मन का कारक है। मन को पक्का बना के रखना, स्थिर रखना, अडिग रखना, कॉन्फिडेंस को बनाए रखना, देगा, ये निश्चित देगा। मैं भरोसे के साथ कह रहा हूँ। हजार कुंडलियाँ देखने के बाद मैं उसके अनुभव के आधार पर और सभी शास्त्रों को पढ़ने, वैदिक ज्योतिष के लगभग भृगु से लेकर के मंत्रेश्वर तक सभी को पढ़ने के बाद अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ, देगा ये राहु आपको। बस विचलित मत होना। आपकी कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर है तो आप विचलित होंगे, और मैंने कहा राहु जो है मायावी ग्रह है। जहाँ आप विचलित हुए, जहाँ आपका मनोबल गिरा, राहु आपको और डाउन ले जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है? विचलित नहीं होना है, खुद पर विश्वास करना है। अब होगा क्या ये जान लीजिए। राहु महाराज मीन राशि में आने वाले हैं, 30 तारीख को प्रवेश करेंगे। अब उसके बाद होगा क्या? राहु जैसे मैंने कहा छाया ग्रह भी है, राहु और केतु दोनों छाया ग्रह हैं। अब होता क्या है, छाया किसी पर डिपेंड होता है। छाया उसकी अपना कोई वजूद नहीं है। उसी तरीके से जो राहु है जब मीन राशि में आएगा तो मीन राशि का स्वामी बृहस्पति यानी कि गुरु जुपिटर जैसा फल देगा वो वैसा ही फल राहु भी देगा। अब ये देखना इंटरेस्टिंग है कि आपकी लग्न कुंडली में बृहस्पति की स्थिति क्या है। बात समझ रहे हैं आप? यहाँ
बृहस्पति आपके लग्न कुंडली में अच्छी स्थिति में है, तो ये मानकर चलिए इन 1.5 सालों में आप, अगर आपने लोहे को भी हाथ लगा दिया वो पारस बन जाएगा, मिट्टी को भी छू लिया आपने तो वो सोना बन जाएगा, बशर्ते आपकी लग्न कुंडली में बृहस्पति। मैं क्यों कह रहा हूं बृहस्पति इतना, क्योंकि भाग्येश जो है ना वो आपका बृहस्पति है, और भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। भाग्य अगर अच्छा हो, अनपढ़ से अनपढ़, गंवार से गंवार, मूर्ख आदमी भी सफलता के शिखर पर होता है। और भाग्य अच्छा ना हो, आप रात दिन बैल की तरह मेहनत करोगे फिर भी आपको कुछ हासिल नहीं होता है। इसलिए कह रहा हूँ, गुरु अगर आपके लग्न कुंडली में अच्छा है, आप राजा हो, करोड़ों का लाखों का स्टेटस के हिसाब से जो भी आपका लोन होगा यूं 1.5 साल के अंदर ऐसे निपटा दोगे आप सोचेंगे कहना तो बहुत आसान है, करना मुश्किल होता है। बिल्कुल सही है, कह रहा हूं अनुभव के आधार पर। हजारों लोगों ने अपने ऋण को, अपने कष्ट को, अपने व्यापार को, अपने कार्यक्षेत्र को इतना विस्तार दिया है, मेरे मार्गदर्शन पे ही बहुतों ने दिया है। आप भी भरोसा कीजिए, कुछ उपाय बताऊंगा वो कर लेना। अगर कमज़ोर भी होगा ना तब भी आपको लाभ मिलेगा। बस एक बात ध्यान रखो, गुरु की उपासना कर लो। कर्क राशि वालों 2 काम कर लेना आप। ये ऐसे काम है ना, कितना ही अभी तक डूब गए हो ना, सच कह रहा हूं निकल आओगे, तर जाओगे, वैतरणी पार कर जाओगे। बस एक बात ध्यान, 2 काम करना। शनि की 7.5 चल रही है, हनुमान जी की पूजा करना तो बिल्कुल मत भूलना, करना ही करना है। हनुमान जी की पूजा करेंगे, बिजनेस कर रहे हैं, दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार का मामला फंसा हुआ है, कोर्ट कचहरी में मामला फंसा हुआ है, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। फाइनेंस नहीं आ रहा है, आपका फाइनेंस भी अच्छा हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। पहला काम क्या करना है, शनि की ढैया चल रही है, 17 जनवरी 2023 से शनि की ढैया शुरू हुई है, 1.25 साल तक और शनि की ढैया है। आप कंटिन्यू हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी को धूप दीप नैवेद्य चढ़ाइए और हनुमान भक्त बन जाइए। पहला काम तो आपको ये करना है। दूसरा काम आपका और एवरग्रीन काम है, ना थकना है ये काम करने में, ना रुकना है, ना हांफना है, ना परेशान होना है, चाहे बारिश हो या धूप हो। भगवान विष्णु की उपासना करना मत भूलना। जितना जीवन शरीर को चलाने के लिए, प्राण को बनाए रखने के लिए शरीर के अंदर जितना खाना जरूरी है, पानी जरूरी है, पंचतत्वों की ज़रूरत है, उसी प्रकार से अगर आपको सफलता चाहिए तो भगवान विष्णु की उपासना करना जरूरी है। उपासना क्या करेंगे, हर एकादशी को व्रत रखो, हर गुरुवार को दान करो, या फिर गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की स्पेशल पूजा करो। पूजा कैसे करोगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप कर लेना 108 बार। कोशिश करो हर दिन हो जाए तो सोने पे सुगंध वाली बात है, कर लो। अगर समय नहीं मिलता है तो कम से कम गुरुवार के दिन तो ये जप करना ही, नहीं तो ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का जप कर लेना। इतना करोगे आप तर जाओगे, आपका सारा जितना भी कष्ट है ना वो सब निकल जाएगा। क्या करना है, हर एकादशी के दिन व्रत रखना है, पहली बात, और भगवान विष्णु की पूजा करनी है, दूसरी बात। ठीक, व्रत के अंदर ही आता है, व्रत करिए, भगवान विष्णु की पूजा करिए। दूसरी बात, तुलसी जी के मठ के आगे दीपक जलाइए। तीसरी बात, पीली चीज़ें जितना खा सकते हैं खाइए, और उस दिन पीली चीज़ें पहन सकते हैं तो वो भी पहन लीजिए, नहीं तो कुछ ना सही पीला धागा बांध लो, अपने कलावा बांध लो, पीला कलावा, इससे भी ठीक हो जाएगा। रत्न बिना सोचे समझे धारण मत करना, क्योंकि आपकी राशि हो सकती है, राशि के हिसाब से है ये, क्योंकि चंद्र राशि के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ ये सब कुछ।
है ना। हो सकता है लग्न कुंडली में लग्न कुछ और हो सकता है आपका, उस आधार पर आपको रत्न पहनना है। राशि के आधार पर रत्न धारण मत करना, उसके लिए किसी विशेषज्ञ आचार्य ज्योतिष आचार्य से मिलना, उसके बाद धारण करना। तो ये राहु की स्थिति हो गई। चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा? कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, बहुत कुछ पॉइंट हैं, लेकिन बड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए वीडियो का समापन कर रहा हूँ। मेरा एक और वीडियो है जो पुराना वीडियो है, ये नया वीडियो है, आपके सहयोग की अपेक्षा है और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ तक आए हैं तो स्वाभाविक है आप धैर्यवान भी हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जा कर के ओम नमः शिवाय या फिर हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। और उस चैनल को भी आप उसमें भी मेरे वीडियोज़ बनाता हूँ मैं, उसको भी फॉलो कर सकते हैं। फ़िलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।